अरे वाह, आज तो इस कौवे का मटन कीमा बना के खाऊंगा। ऐसे जो भी कहो, कौवा को मार कर खाने का मजा ही कुछ और होता है। अरे सुना है उस जंगल में कोई पागल रहता है जो वहां के कौवों को मार मार कर खाए जा रहा है। हाँ सरपंच जी, उधर से आने वाले लोग बोल रहे थे, हमने वहाँ एक पागल को देखा जो कौवे को मार मार कर खा जाता है। सरपंच जी, मेरी बात मानिए तो उस कौवाखोर को साफ कर देते हैं, नहीं तो वो हमारे गांव के सारे कौवों को यमलोक भेज देगा। चलो आज उस कौवाखोर को यमराज के पास भेज देते हैं। रे दीपो, जा मेरे घर से वो बड़का फरसा ले आ, जा जल्दी। फिर दीपो एक बहुत बड़ा फरसा ले आता है। चलिए सरपंच जी। फिर तीनों उस कौवाखोर को ढूंढने निकल जाते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है। वो देखो, कौवों को मारकर आराम से सो रहा है। अभी इसका सर धड़ से अलग करता हूँ। कुछ दिनों के बाद श्याम एक रात टहलने निकलता है। अरे सभी सो गए हैं क्या? कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। लगता है सभी सो गए हैं। श्याम इतना सोच ही रहा था कि तभी एक बहुत बड़ा भूत, जिसका शरीर कौए का था, उसे उठा ले जाता है। अरे बाप रे, मुझे भूत ने पकड़ लिया है, बचाओ बचाओ। सुबह होती है। अरे सरपंच जी, कल रात से ही गांव में हल्ला मचा हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि श्याम कहीं गायब हो गया है। पता नहीं कहाँ चला गया है। लगता है कोई नई मुसीबत हमारे गांव में आई है। सभी संभल के रहना, कहीं कोई और गायब ना हो जाए। रात होते ही वो भूत एक और आदमी को अपने साथ उठा ले जाता है। अगली सुबह। सरपंच जी, बिलुआ बोल रहा था कि एक बहुत बड़ा भूत है जिसका शरीर कौवे का और सिर भूत के जैसा दिखता है और वही सबको उठा ले जाता है। मुझे तो लगता है हमने जिस कौवाखोर को मारा था वही अब भूत बन चुका है। हाँ, शायद यही हुआ है। तभी तो हम लोगों ने जब से उस कौवाखोर को मारा है, तभी से वो भूत गांव में आ जाता है और किसी ना किसी को उठा ले जाता है। हमें इस बारे में पंडित जी से बात करनी चाहिए। पंडित के घर पहुंचकर सरपंच जी ने पंडित को सारी बात बताई। आप लोगों ने जिसे पागल कौवाखोर समझकर मारा है, वह कोई कौवाखोर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा तांत्रिक है। और अब वो वापिस से जिंदा होने के लिए एक काक चंडी यज्ञ कर रहा है और 3 जिंदा लोगों की बलि देना चाहता है। क्या वो एक तांत्रिक है और वह वापिस से जिंदा हो जाएगा? हाँ, वो एक तांत्रिक है। जिंदा होने के लिए 3 दिन तक वो काक चंडी यज्ञ कर रहा है और तीनों दिन एक एक आदमी की बलि चढ़ा देता है। आज उसका आखिरी दिन है। अगर उसने पूजा संपन्न कर ली और वो जीवित हो गया तो वो तुम्हारे गांव का सर्वनाश कर देगा। क्या इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है पंडित जी? उपाय? क्या जब आप लोगों ने उसका सर काटा था तो उसके शरीर से खून निकला था?
हाँ सरपंच जी, ये एक विचित्र बात हुई। जब दीपो ने उसका सर काटा तो उसके शरीर से एक बूंद भी खून नहीं निकला। हाँ, यही तो। उस तांत्रिक के प्राण उस पेड़ पर टंगे हुए एक मरे हुए कौवे में है। जब आप लोग उस कौवे को काट दोगे तब वो तांत्रिक खुद ब खुद मर जाएगा। ओ, मतलब हमें उस कौवे को मारना है? हाँ, आप लोग जैसे ही उस मरे हुए कौवे को काट दोगे तो उसके शरीर से खून निकलेगा और वो तांत्रिक भी मर जाएगा। जल्दी जल्दी जाइए, शाम हो चुकी है। फिर वे लोग उसे ढूंढने निकल जाते हैं। वो देखिए सरपंच जी, वो रहा कौवा, अभी इसे काट देता हूँ। जैसे ही कौए को काटा, इधर भूत बना तांत्रिक भी जल के राख हो गया।